सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन जो मेरी स्मृतियाँ हैं, नमस्कार, जो मेरी स्मृतियाँ हैं परम पूज्य भगवान आचार्य विद्यासागर जी के साथ, वो मैं आपको संक्षिप्त में बताऊंगा। और मुझे ऐसा लगता है वो बड़े मेरे जीवन के विलक्षण क्षण थे। बहुत समय पहले मैं पुलिस अधीक्षक सिवनी था, तो आचार्य श्री का वहाँ पे आगमन हुआ और वहाँ गजब कार्यक्रम की तैयारियां चल रही थी। तो मैं दर्शन करने गया उनके, और जैसा रहता है, एक मैं तो पुलिस वाला हूँ, अलग लाइन का आदमी हूँ। मैं गया, उनको प्रणाम किया, और जब मैं बाहर निकला तो एक सज्जन आए, बोले कल सुबह आपको 9 बजे आचार्य श्री ने आज्ञा दी है कि आप सुबह जो सभा होती है उनकी, उसमें आएंगे। मैं वहां चला गया। मंच पे ऐसा ही मंच था और विषय था शाकाहार। तो जब मैं बैठा, उनके चरण छुए, उनने एक प्रश्न पूछा मेरे से, शाकाहारी हो? मैंने कहा जी, मैं शाकाहारी हूं। मैं उनकी अनुमति लेके बैठ गया। थोड़ी देर बाद उनने मंच से ही कहा कि अब संजय चौधरी आपको शाकाहार के बारे में बताएंगे। अब देखिए, मेरे को बड़ा मैं ऐसा आदेश हुआ कि अब मैं शाकाहार पे बताऊं। तो मैंने कहा देखिए, इतना बड़ा आदेश मुझे मिला है, तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं शाकाहारी कैसे बना। तो जैसे आप सोच रहे हैं कि मैं शाकाहारी कैसे बना, मैंने कहा आप आचार्य श्री से, मैंने कहा आपकी अनुमति हो तो मैं एक स्मरण सुना दूं, अपना संस्मरण। हम लोग जब भारतीय पुलिस अकादमी में हैदराबाद में ट्रेनिंग में रहते हैं तो हमें अनुमति है, हमें मुर्दा घर में ले जाते हैं दिखाने के लिए, क्योंकि आपको जीवन में ये सब चीजें देखनी हैं और वहां पे पोस्टमार्टम वगैरह बहुत सी चीजें होती हैं। तो मेरे बैच के भी सब अधिकारी थे, 25-50 सब लोग। तो हम लोग लौट रहे थे जब बस में, तो एक हमारे मित्र बोले कि यार बड़ा विभत्स दृश्य था, मानव शरीर ऐसे पड़ा हुआ था, मुर्दा, और वो फ्रीजर में रख के बॉडियां ऐसी हो गई थी, अकड़ गई थी। और मेरे मन से, मुंह से क्या स्वाभाविक उत्तर निकला, मैंने कहा जो चिकन निकलता है ना फ्रीजर में से, वो भी यही चीज होती है, उसी के ऊपर मसाला लपेट के खा लेते हो। आप यकीन मानिए, उस दिन शाम को पुलिस अधिकारी मेस में जितना चिकन बना था, सारा फिका। मैंने कहा शायद ये प्रभाव, जो मैंने बोले शब्द, उसका अनुकूल पड़ा है, ये मुझे अनुभव हुआ, जो कि मैंने वहां पे उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को मैंने बताया। आचार्य श्री को ये बात बहुत पसंद आई, और मैं समझता हूं उसके बाद 2 जगह के कार्यक्रमों में उनने मेरा ही उदाहरण बताया कि एक पुलिस अधिकारी आए थे, उनने ये किस्सा बताया था। मैंने कहा ये आपकी कृपा है।
मैं जब दूसरी बार उनसे भेंट की मैंने, बीच में भी मैं उपस्थित होता रहा, लेकिन करीब 8-10 साल पहले मैं उनके दर्शन करने गया और मुझे ये आदेश मिला कि आप मंडला डिंडोरी आइए। और सुबह का 8 बजे का समय, मैं जबलपुर से निकला 4 बजे और मंडला डिंडोरी में जहाँ पे आचार्य श्री का विहार था वहाँ मैं उपस्थित हो गया। बाहर सैकड़ों लोगों की भीड़, मतलब बुजुर्ग भी, महिलाएं भी, बच्चे भी। और मैं जब पहुंचा तो एक सज्जन आए, बोले चलिए अंदर। मैं गया अंदर, बिठा दिया उनने। मुझे बिल्कुल मुझे अनुभव नहीं था। लकड़ी के तख्ते बने हुए थे, उस पे स्वयं भगवान विराजमान थे और मेरे को भी बोला भाई आप बैठ जाओ लकड़ी के तख्ते पे। ठंड का सीजन, मैं बैठ गया। कहते हैं देखिए, एक फिल्म आई थी दो आंखें 12 हाथ। मैंने कहा जी। बोले आपको पता है ये महाराष्ट्र के सातारा जिले के एक जेलर की कहानी है। मैंने कहा जी मुझे नहीं पता कि ये सत्य कथा पे आधारित है। बोले आप उस व्यक्ति का जीवन दर्शन देखिए, उसने जेलों में बंदियों के सुधार के लिए कितना काम किया। बोले मैं अहिंसक धागा बनाना चाहता हूं, अहिंसक। मैंने कहा मुझे समझाइए। उनने मुझे प्रक्रिया बताई कि ये जो धागा बनता है सिल्क का, ये कुछ चमड़े की प्रक्रिया से निकलता है। हाँ, मटन टेलो और उससे बनता है। और मैं ये चाहता हूं कि आपकी मध्य प्रदेश में जो जेलें हैं उनमें ये हैंडलूम बंदियों को सिखाया जाए और वहां पे ये हैंडलूम पे धागा निकाला जाए और उससे वस्त्र बनाए जाए। मैंने कहा जी ठीक। उसकी जिम्मेदारी उनने रेखा बहन जी को दी। सागर जेल में हमने प्रयोगात्मक शुरू किया और अब आपके सामने वो सारे वस्त्र हैं। वो जो शुरू हुआ तो लोग ये कहते थे ये पता नहीं किस मशीन पे बना हुआ है। बंदियों ने अपने श्रम से, आचार्य श्री के आशीर्वाद से इतना महीन शानदार धागा बनाया कि उससे हर प्रकार के वस्त्र बनने लगे। वहीं हमने एक आउटलेट चालू किया और 6 महीने के अंदर वो सक्सेस हो गया। मेरे अधिकारी कहते थे कि ये कैसे हो गया। मैंने कहा ये आप और हमारे बस की चीज नहीं है। ये परम पूज्य आचार्य श्री जी का आशीर्वाद है। मैंने कहा ऐसे कहीं होता है कि जेलों में तमाम चीजें बनती हैं। मैंने कहा ऐसे नहीं उनकी बिक्री होती। जब ये हमने शुरू किया उसमें एक जो बाधा आई उसका मैं आपको संक्षिप्त में विश्लेषण करता हूं। उसके बाद फिर मेरी पुनः भेंट हुई आचार्य श्री जी से, तो मैंने उनसे ये निवेदन किया कि हमें बड़ी आर्थिक समस्या है क्योंकि हमें वहाँ पे काफ़ी बड़ा शेड बनाना है, करोड़ों का खर्चा है और हम चाहते हैं कि हमें सरकार से पैसा मिल जाए। उनने सिर्फ ऐसे हाथ से मेरे को इशारा किया, मुंह से नहीं बोले।
और वो मेरे से ऐसे नहीं कहते थे चौधरी चौधरी, ऐसे उनने हाथ किया। मेरे कुछ समझ में नहीं आया, मैं लौट आया, मैं सोच रहा हूं कि कैसे करूं। एक दिन मुझे फोन आया रेखा बहन जी का कि खजुराहो में बहुत बड़ा जैन समाज का सम्मेलन है। खजुराहो में ही था और वहां पे आचार्य श्री ने आपको बुलाया। मैंने कहा मैं शायद ना आ पाऊं। मैंने कहा मसला क्या है? बोले नहीं, आप आ जाते तो ठीक रहता। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं आ पा रहा हूं। उस दिन उस मंच से आचार्य श्री ने जो आज्ञा दी, इस महादानी समाज को, जैन समाज को 1 घंटे में 2 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया। कहीं नहीं जाना पड़ा हमें। फिर मैसेज आया, ये बना लीजिए। मैंने कहा नहीं, ये जैन समाज ही बनाए। वहां पे शेड, वहां पे हैंडलूम, हम तो सिर्फ उसके रखवाले हैं। वहां पे बंदी, वहां पर उसकी प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और विक्रय करेंगे। मुझे थोड़ा अफसोस ये हुआ हमारे बीच में आदरणीय सर 1 मिनट के लिए कि सागर से जो चीज प्रारंभ हुई सर 1 मिनट के लिए थी, निवेदन करूं सर 1 मिनट हमारे बीच में परमादरणीय शैलेंद्र विधायक जी, उनको चूंकि कहीं जाना था, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि 2 मिनट के लिए वो अपना, क्योंकि वो बहुत देर से बोल रहे थे जाने को, और हम उनसे क्षमा चाहेंगे। 2 मिनट के लिए वो अपनी बात रखें। आदरणीय शैलेंद्र विधायक जी, नगर निगम के अध्यक्ष वृंदावन नेहरवार जी, वो आए और 2 मिनट के लिए अपनी बात रखें। और मैं बस यही अनुरोध करना चाहता हूं कि ये जो सागर का हैंडलूम सेंटर है, आचार्य श्री की आज्ञा प्रेरणा से प्रारंभ हुआ है, वो और आगे बढ़े और बहुत तरक्की करे। और मुझे इसी मंच पे नहीं, और भी मंच पे जाके बताना पड़े कि ये कैसे प्रारंभ हुआ, क्या आचार्य श्री की आज्ञा थी। आप सभी का धन्यवाद। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।